हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिक्स प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रानी मैम की फिक्स प्रीपोजिशन की क्लासेस ली, फिर वहां से मैंने नोट्स बनाए। तो वही नोट्स मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। फर्स्ट है अटोन फॉर, पे फॉर, कंपेंसेट फॉर, कंट्राइट फॉर। इन सब के साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लगता है और इनका मतलब क्या होता है, पछतावा करना या फिर भरपाई करना। नेक्स्ट है कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू लगता है, इसका मतलब होता है अनुकूल होना। नेक्स्ट है बेनिफिशियल टू, ल्यूक्रेटिव टू, प्रॉफिटेबल टू, ये सब एडजेक्टिव, इनके साथ टू लगता है तो इसका मतलब होता है फायदेमंद। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट है स्लिप इनटू, स्लिप इनटू का मतलब होता है धीरे धीरे आदत बिगड़ना। नेक्स्ट है रिमोन्स्ट्रेट विद, यानी विरोध करना। बट फॉर यानी के बिना, फॉर ऑल या फिर इंस्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट आता है सक्सीड इन, डिस्पोज्ड ऑफ यानी फेंक देना, डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ लगता है। फिर आता है डिस्पेंस विद, डिस्पेंस विद का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना। डजन, किलो, इन सबसे पहले बाय लगता है, बाय डजन, बाय किलो। और अगर रुपीज के फॉर्म में दे रखा हो तो एट रुपीज पर डजन, ऐसे होता है। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू और अकॉर्डेंस विद, अगर अकॉर्डिंग आए तो उसके साथ टू लगेगा और अकॉर्डेंस आए तो इसके साथ विद लगेगा। नेक्स्ट है कमेंशुरेट विद, मेड ऑफ, बेसिक मटेरियल डजंट चेंज। देखिए, जिस चीज का मटेरियल चेंज नहीं होता उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है। जैसे टेबल, टेबल वुड से बनी होती है, अगर आप उसको वापस से तोड़ भी दो तो वो वुड ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएगा। मेड फ्रॉम किसके लिए लगेगा, जिसमें बेसिक मटेरियल चेंज हो जाएगा। जैसे मिल्क से बनता है कर्ड, तो अब कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते हम, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम, मेड फ्रॉम। नेक्स्ट आता है हैंड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है चार्ज या फिर अथॉरिटी देना। नेक्स्ट है हैंड आउट, हैंड आउट का मतलब होता है बांटना। नेक्स्ट आता है हैंड ऑफ, हैंड ऑफ का मतलब होता है कब्जा करना किसी के ऊपर। नेक्स्ट आता है सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, वंडर्ड एट, अमेज्ड एट, इन सब के साथ एट प्रीपोजिशन लगता है, इन सब का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। फिर आता है मैरिड टू और मैरिड ऑफ। देखिए, मैरिड टू का मतलब होता है किसी से शादी होना, लेकिन वही अगर मैरिड ऑफ हो तो इसका मतलब होता है विदाई करना, विदा करना। नेक्स्ट आता है ग्रेटफुल टू और थैंकफुल टू, इन सब के साथ टू लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सिट डाउन, सिट डाउन इन द शेड। अब देखिए शेड आता है तो हमें लगता है कि अंडर होगा, मतलब परछाई के अंडर बैठना, लेकिन नहीं, इसके लिए हमेशा इन लगता है, सिट डाउन इन द शेड। और वही अगर ट्री होता है तो ट्री के लिए हम क्या यूज लेते हैं, अंडर द ट्री। जब भी पेड़ के नीचे बैठने की बात हो तो अंडर आएगा, और वही अगर परछाई में बैठने की बात हो तो इन आएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्चुनेट इन, फॉर्चुनेट के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। फिर आता है डिसअपॉइंटेड विद, यानी निराश होना, तो इसके साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन लगता है। फिर आता है सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस और राइट टू मी एट माई एड्रेस। जब भी सेंड आएगा तो हम टू यूज लेंगे और राइट के साथ हमेशा एट लगेगा, एट माई एड्रेस। फिर आता है ब्लो टू, इंसल्ट टू, ब्लॉट टू, इन सब का मतलब होता है कलंक होना या फिर बेइज्जती होना, इन सब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन लगता है, डिस्क्रिमिनेशन इन। जब कोई व्यक्ति किसी डिजीज से मरता है तो उसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट आता है डाइड फ्रॉम इंजरी, जब कभी भी इंजरी से या ओवर ईटिंग से, वांट से, इन सब से अगर मौत हो तो हम फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं, डाइड फ्रॉम। नेक्स्ट आता है लेफ्ट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी जगह को छोड़कर कहीं चले जाना, और वही अगर लेफ्ट ऑफ हो, खाली सिंगल लेफ्ट हो, तो इसका मतलब होता है शेष बचा हुआ होना। लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है जगह छोड़ के जाना, और लेफ्ट ऑफ का मतलब होता है शेष बचा हुआ। केयर के साथ, केयर जब वर्ब के फॉर्म में हो तो उसके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं या फिर अबाउट प्रीपोजिशन लगाते हैं, और वही अगर नाउन के फॉर्म में हो तो ऑफ लगता है, केयर ऑफ। नेक्स्ट आता है सबमिट टू, सकम टू, रिजाइन टू, इन सब के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। यील्ड टू, सरेंडर टू, यील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकार करना, सरेंडर का मतलब होता है समर्पित करना। अब देखिए यील्ड का यूज़ अगर कभी उपज के रूप में हो तो उसके साथ हम टू नहीं लगाते कभी भी, स्वीकार करना के फॉर्म में हो तो हम टू लगाते हैं। नेक्स्ट आता है बॉर्डर्स ऑन लुनेसी, यानी पागलपन की कगार पर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन प्रीपोजिशन लगेगा। फिर आता है इन विस्पर्स, विस्पर्स से पहले हमेशा इन लगता है। ऑर्डर अगर वर्ब के फॉर्म में हो तो नो प्रीपोजिशन, ऑर्डर अगर नाउन के फॉर्म में हो तो हम फोर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही गेव एन ऑर्डर फॉर, तो जब भी नाउन हो तो उसके साथ हमेशा फोर लगेगा। नेक्स्ट आता है अफ्लिक्टेड विद, अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी से ग्रसित होना। फिर आता है टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है ओवरकम होना, यहाँ पे गलती से कवर लिख दिया, ओवर आएगा। टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है ओवरकम होना, यानी मुसीबत से बाहर निकलना। नेक्स्ट आता है सिक एट हार्ट, यानी दुखी होना, तो इसके लिए हम क्या यूज लेंगे, सिक एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। फिर आता है बाय हार्ट, बाय हार्ट का मतलब होता है रट लेना, एट हार्ट है यानी दुखी होना, जैसे सिक है तो सिक एट हार्ट यानी दुखी होना, वही अगर बाय हार्ट है तो रट लेना कोई चीज़। नेक्स्ट आता है टेक टू हार्ट, टेक टू हार्ट का मतलब होता है बुरा मान लेना। नेक्स्ट आता है सिक ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लाइफ, इन सब का मतलब होता है दुखी होना, सिक ऑफ लाइफ, टायर्ड ऑफ लाइफ, इसका मतलब होता है दुखी होना। फिर आता है स्प्रैंग अपॉन, पॉन्स अपॉन, सेट ऑन या फिर सेट अपॉन, इन सब का मतलब होता है झपट्टा मारना।
फिर आता है थ्रो थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, यानी सारी परेशानियों के बावजूद भी। नेक्स्ट आता है रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, हम शक्ल होना, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। कई बार एरर में दे देते रिजेंबल के साथ टू लगा के, तो वो गलत है। फिर आता है सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, एकिन टू, इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा।